हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने ही चैनल क्विक स्टोरी में फिर से स्वागत है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने पर ही केवल हमारा अधिकार है, उसके फलों में बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहने चाहिए और कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया कर्म का फल हमें जरूर मिलता है, चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे। अच्छे कर्म करते हुए हमें अपनी जिंदगी को आसान और सरल बनाना चाहिए। एक बार एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका शिष्य अभी जवान था। बौद्ध भिक्षु एक बहुत बड़े ध्यानी थे। जब भी वे ध्यान करने बैठते तो 2-3 दिन तक ध्यान करते रहते। बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि जब भी वह ध्यान की अवस्था में रहते तो भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन की बात है, वह ध्यान में मगन थे। उन्होंने देखा कि आज से 8 दिन के बाद उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। इस 7 दिनों में तुम अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य बहुत खुश हुआ, बोला, गुरु, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। अच्छा हुआ मुझे आपने आज्ञा दे दिया। तब वह शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। चलते समय गुरु ने शिष्य से एक बात कही कि 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें मेरे पास यहाँ पहुँचना है, किसी भी हालत में। शिष्य ने हाँ में सर हिला दिया। साथ ही वह शिष्य यह भी बोला कि आश्रम का अगर कोई ऐसा काम हो जो आप ना कर सके तो मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, मैं आप वापस आते ही वह काम कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया। उसके गांव जाने के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उसने देखा कि नदी के किनारे चींटियों के एक बहुत बड़ा समूह हिल के अंदर जा रहा है। वह एक ही रास्ते से जा रही थी। चींटियां आपस में टकरा जाती तो वह अपना रास्ता बदल के दूसरे रास्ते में चली जाती। यह सब देखकर शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। कुछ देर खड़ा होकर वह यह सब देखता रहा। अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे उठने वाली लहरें चींटियों के हिल के पास तक पहुंच सकती हैं और इस वजह से बहुत सारी चींटियां बेवजह ही मर जाएंगी। यह सोचकर उसने तुरंत ही अपना शर्ट निकाला और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के हिल के चारों तरफ एक घेरा बनाकर रख दिया। साथ ही उसने कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार करके अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद 7-8 दिन तक उसे तो पता ही नहीं चला कि कब 8 दिन बीत गए। अचानक उसे ख्याल आया कि गुरुजी ने उसे 8वें दिन की शाम तक उसे वापस आने के लिए कहा था। उसी रात वह गुरु के पास जाने की तैयारी शुरू करने लगा। 9वें दिन हुआ और वह गुरु के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ा। शाम हो गई, लेकिन वह अभी भी नहीं पहुंचा। उधर गुरुजी ये सोच रहे थे, आज तो 9वां दिन है, मेरा शिष्य इस दुनिया से विदा हो चुका होगा। ऐसा सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। अचानक दूर से आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। गुरु ने बहुत ध्यान पूर्वक देखा तो उन्हें लगा ये तो वही शिष्य है। उन्हें अपने भविष्य पर बड़ा ही आशा हो रहा था। जब शिष्य उनके पास आया, उनका चरण छुआ तो गुरु ने कहा, तुम ठीक ठाक से तो पहुंच गए थे ना? तो शिष्य ने माफी मांगते हुए गुरु से कहा, गुरु जी मुझे माफ कर दीजिए, एक दिन आने में लेट गया। तब गुरु ने कहा, ये सब छोड़ो, यहाँ से घर जाते समय रास्ते में तुमने क्या क्या किया वो कहानी मुझे बता। तो शिष्य ने रास्ते में घटित होने वाली चींटियों की कहानी सुना दी। तब गुरु को एहसास हुआ उसने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और इसी कारण शिष्य को एक लंबा और खुशहाली वाला जीवन प्राप्त हुआ था। शिष्य की कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा कि कर्म जरूर से वापस लौट कर आता है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा कर्म करते रहने चाहिए। जरूरी नहीं कि हम कर्म करें तो हमारा जीवन लंबा हो। कर्म करने से हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, हमारे रास्ते सरल हो सकते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौट कर हमारे पास आता है। अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो उसका कई गुना लौट कर आएगा, लेकिन वही बुरा काम करने पर बुरी चीजें ही लौट कर हमारे पास आती हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और अपना जीवन खुशियों से भरते रहना चाहिए।